स्वागत है। आज मैं आपको ड्रेस की कटिंग बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें हाथ का कटिंग भी बताया है और इस ड्रेस की पूरी कटिंग बताया है कि किस तरीके से हम ड्रेस को कटिंग करें। बहुत ही यूनिक तरीके से है और जो मेजरमेंट निकालने का तरीका है और इसका जो फिटिंग आएगा वो बहुत ही कमाल का फिटिंग आने वाला है। अगर आप इस तरीके से अपना ड्रेस बनाएंगे तो कटिंग करिए, बनाइए, पहनिए, आप फिर मुझे कमेंट करिए कि हाँ कैसा बना है। और इसका मेजरमेंट देख लीजिए। इसका मेजरमेंट में 36 इंच का चेस्ट है और इसका हिप ज़्यादा है। तो बस इतना ही है, लेकिन आप देखिए ज़रूर। और एक चीज़ है, इसे बंद गले से है, इसको मैंने कटिंग किया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम नेक शोल्डर कटिंग करते हैं ड्रेस। तो इसमें हम आजकल के जो देख रहे हैं फैंसी नेक जो ड्रेस में बन रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के, तो वो इसी कटिंग पर बनाए जाते हैं। अगर आप शोल्डर कम रखेंगे तो आपका ड्रेस ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर कटिंग करेंगे और फिर उस पर आप नेक बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा बनने वाला है। तो और जो पीछे और एक कटिंग होती है खुले गले की, तो पीछे से 6 इंच, 7 इंच, 8, 9 इंची तक खुली गला होती है, उसकी कटिंग अलग होती है। तो उस पर हम अलग नेक बैठाते हैं खुले गले का। जैसे यहाँ से हमने पान गला बना दिया, पीछे से मटका गला बना दिया, उसकी कटिंग उस पर होती है खुले, यहाँ से 1.5 इंची कम होती है इसमें। लेकिन इसमें जो फैंसी नेक आजकल बन रहे हैं वो इसी पे बनते हैं। तो इसके लिए आपको ये कटिंग ज़रूर सीखना चाहिए। आप ट्राई करिए और फिर मेरे साथ में आप शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि मैं इस अभी अस्तर का मैं आपको दिखा रही थी और इसमें देखिए ये लाइनिंग का भी कपड़ा है। तो इसका मैं सिलाई का भी वीडियो डालूँगी और इसे किस तरीके से कटिंग करते हैं ये कपड़े को रख करके, इसका भी मैंने इस वीडियो में जानकारी दे रखी हूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा कि अस्तर वाले ड्रेस की कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। तो इसकी मेजरमेंट जो है कुछ इस तरीके से है। इसकी पूरी लंबाई 40 इंच है, चेस्ट 36, सीट 38, कमर लंबाई 14 इंच है, साइड कट 20, शोल्डर 14 और हाथ लंबाई 4 इंच, हाथ घेर 12.5, आर्म होल 15, आगे गला 6.5 और पीछे गला 3। तो ये पीछे से बंद रहने वाली है ये ड्रेस गला इसका। तो इस ड्रेस को किस तरीके से हम काटेंगे, किस मेथड से काटेंगे, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। और अगर आप इस ट्रिक से अगर काटेंगे तो आप जो है कि किस तरीके का गला बना सकते हैं वो मैं आपको पहले एक बार बता देती हूँ। जैसे कि पीछे का गला जो 3 इंच खुलती है तो उसमें शोल्डर तो हम ज़्यादा लेते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन इसमें हम किस तरीके का गला बना सकते हैं आगे की तरफ में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी ज़रूर पहले। तो इस तरह जो हम पीछे से 3 इंच रहेगी गला, तो आगे का गला हमारा देखिए इस तरीके से बन सकता है। इस तरीके से यहाँ पर एक बटन लगता है और यहाँ पर एक लुप्पी लगा के बनाई जाती है, कुछ ड्राफ्टिंग किया जाता है इस तरीके से। तो ये पीछे गले में जो पीछे का जो गला 3 इंच रहता है वो अक्सर करके इन्हीं सभी गलों में बनता है। ये देखिए इस तरीके से। और भी बहुत सारे प्रकार के जो गला होता है जो आगे से कुछ इस तरीके से होती हैं, तो वो जो पैटर्न है ये वो इसी गले में, इस जो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ वो इसी में ही सेट होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये मेजरमेंट बताने वाली हूँ, ये टेक्निक। तो अलग अलग, जैसे खुले गले का हम ड्रेस कटिंग करते हैं तो उसमें शोल्डर हम कम रखते हैं, लेकिन जब बंद गले का हम ड्रेस कटिंग करते हैं तो उसमें शोल्डर ज़्यादा रखते हैं। तो अलग अलग टेक्निक हो जाता है। तो वो भी आपको समझना चाहिए कि हम कितना गला रखें, किस तरीके से बना रहे हैं, तो वो भी हमें पता चलना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये टेक्निक बता रही हूँ। तो ये पीछे से 3 इंच गला खुली रहेगी और आगे से आप चाहें तो 5-6 जितना भी आपको खोलना है वो खोल सकते हैं, उसमें डिजाइन भी बना सकते हैं। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक यहाँ पर लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने ये कपड़ा रखा है लगभग मैंने 4 फोल्ड में रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए 1, 2, 3, 4, ये मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को इस तरीके से बिछा रखा है।
और इसे लंबा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसे तय लगा दिया है। और ये जो बंद वाली साइड है आप देख सकते हैं, ये बंद वाली साइड वो मैंने अपनी तरफ रखा है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ से हम अपने टेप को इस तरीके से हम यहाँ पर बिछा देंगे इसे। कभी भी आपको ये काम सबसे पहले करना होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो आप निशान को आप ये भी देखिएगा कि किस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से। तो जैसे कि मेरा शोल्डर कितना है आप देख सकते हैं, 14 है। तो इसका हम जो गला उतारेंगे वो 6.5 इंच पे हम, सॉरी चेस्ट के लिए मैं निशान लगा रही हूँ, 6.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। उसके बाद में कमर लंबाई 14 इंच है हमारी, 14, उसमें हमें आधा इंच प्लस करना है, तो ये 14.5 इंच हो गया। अब हम साइड कट का निशान लगाएंगे। ये देखिए साइड कट 20 है, तो 20.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम पूरी लंबाई मेजर करेंगे 40, उसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे। ये हमारा पूरा, पहले हमें कभी भी इस तरीके से निशान लगाना होता है। टेप को आप बिछाइए इस तरीके से, और यहाँ पर निशान आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से निशान लगाना है। अब हम इसे लाइन खींच के लेंगे। ये जो भी हमने निशान लगाया उसे हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चौक से इसमें नहीं दिखाई दे रहा था, तो इसके लिए मैंने ये येलो चौक से अब ड्राफ्टिंग करूँगी, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, समझ में आए। क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो अब हम, ये आपको निशान समझ में आ चुका होगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर 14 है, तो यहाँ पर हम बराबर उसका आधा रखेंगे। 14 का आधा होता है 7, तो 7 इंच हम रखेंगे बराबर। अब यहाँ से हम चेस्ट मेजर करेंगे। तो चेस्ट जैसे 36 है, 36 का चौथा भाग मैंने निकालने का तरीका बताया है अपने सारी वीडियो में, मैं बताती हूँ, इसमें भी ज़रूर बताऊँगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में आना ज़रूरी है। ये देखिए, ये मेरा 36 यहाँ पर। अब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रखा और इस तरीके से डबल किया, तो यहाँ पर देखिए 18 आया है। अब 18 को फिर से इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कितना आया, 9। कभी भी आपको टेप मेजरमेंट निकालना हो, अगर 4 भाग या फिर 8 भाग, अगर आपको 8 भाग निकालना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एक बार और फोल्ड करना पड़ेगा। देखिए ये 8 भाग निकल गया, 8वां भाग इसे कहते हैं। और चलिए अब हम मेजरमेंट बाद में आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो ये मेरा आ गया है 9, तो 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इसमें हम 1/4 इंच का लूजिंग देंगे। 1/4 इंच का लूजिंग का मतलब ये होता है कि आपके पूरे ड्रेस में लगभग 3 इंच की लूजिंग पड़ गई है। अगर किसी को ज़्यादा लूजिंग चाहिए, किसी को फिटिंग में चाहिए, किसी को टाइट चाहिए, तो अगर ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो आप यहाँ से 1 इंच ढीला कर सकते हैं। अब ये हो गया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी जो है 32 इंच है, सॉरी इसमें मैंने लिखा नहीं था कमर, तो कमर 32 इंच है। अब हम 32 को भी इसी तरीके से 4 भाग में करेंगे, 4 फोल्ड में, तो हमारा आएगा 8, उसका चौथा भाग 8 आएगा। इसमें भी हम 1/4 इंच का लूजिंग देंगे बरोबर। अब यहाँ पर हम सीट का 4 फोल्ड करेंगे, चौथा भाग निकालेंगे सीट का। तो आप देख सकते हैं इसका सीट 38 है, तो 38 का चौथा भाग करेंगे तो इस तरीके से 19, देखिए आपको बता देती हूँ, ये देखिए 19 का आधा करेंगे तो
कितना आया 9.5। अभी बरोबर आ गया एकदम। कभी भी आप इस तरीके से करेंगे तो आपका कभी भी मेजरमेंट गलत निकलेगा नहीं, एकदम परफेक्ट निकलेगा। और यहाँ से अब हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं, आधा इंच का लूजिंग देंगे। ज़्यादा लूजिंग देने से क्या होता है, जो अपना सीट में साइड कट में ज़्यादा लूजिंग हो जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा ढीले की ज़रूरत नहीं होता, वहाँ पे फिटिंग रहे वही अच्छा लगता है। हमें यहाँ पे लूजिंग की ज़रूरत होती है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, यहाँ पे मीडियम अच्छा लगता है। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमारा कितना आया है, ये इसको ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ये 10.25 है, तो यहाँ पर हम कितना लगाएंगे 10.5। 10.5 मतलब सॉरी 11.25, आधा इंच यहाँ से हम ज़्यादा निशान लगाएंगे। यहाँ पे जो भी आएगा उसमें आधा इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो ये देखिए मेरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे सेब पट्टी से इसको ड्राफ्टिंग करूँगी इस तरीके से। पहले मैं सेब पट्टी अपनी तरफ रखूँगी इस तरफ, उसके बाद में इसे कुछ नहीं करना है, इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। आपको मैं एक बात बता दूं कि इस सेब पट्टी की वजह से जो अपने ड्रेस में जो फिटिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है। अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट से इसका निशान लगाते हैं, जैसे डायरेक्ट स्केल का होता है, तो देख सकते हैं क्या होता है, ऐसे यहाँ पे टाइट कर देता है। तो इसके लिए मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ। शेप देने के लिए जो ड्रेस का शेप पट्टी आता है उसी का ही आप इस्तेमाल करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और नहीं तो आप हाथ से भी इस तरीके से निशान मिला करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ये हमारा हो जाता है निशान। और यहाँ पर जो गैप आती है वो 1.5 इंच की मार्जिन होती है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ से हम सीधा शेप देंगे। ये देख सकते हैं, ये मैंने शेप दे दिया है। और यहाँ से क्या करना है, जैसे कि ये 7 है तो यहाँ पर हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे, मतलब जितना शोल्डर यहाँ पर है उसका 1 इंच कम, 7 है तो यहाँ पे 6। अब इसे मिला देंगे और शेप पट्टी की मदद से इसे हम इस तरीके से शेप देंगे। अगर आपके पास में ये औजार नहीं है तो आपको हाथ की सफाई में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं हाथ से भी आपको ड्राफ्टिंग करके बता सकती हूँ इस तरीके से, लेकिन जो है कि शेप पट्टी से जो उसका शेप ये औजार होते हैं तो इसका यूज़ करने से क्या होता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। इसके लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। और नहीं तो हाथ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सफाई में, बस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से हम 1.25 इंच डाउन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम गहराई कितनी लेंगे, 3 इंच की, और यहाँ पर हम मिला देंगे। जो नए लोग होते हैं, बिगनर्स होते हैं, जो नया नया सिलाई सीखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा हाथ से शेप देना प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए ये इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और जब अच्छे से समझ जाते हैं कि हाँ उनके हाथ बैठ जाती है तो हाथ से ही ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। मुझे इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको ड्राफ्टिंग अच्छे से फिनिशिंग से आए इसके लिए और इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम अब इसकी कटिंग करते हैं। ये कंप्लीट हो चुकी है। और इसको यहाँ से देखिए, ये जो पीछे का गला है हमारा, यहाँ से 3 इंच देखिए। आपको समझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मैं समझाऊंगी नहीं, अगर मैं फटाफट कटिंग कर दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेन होता है कि समझाना भी ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको ऐसा लगे कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, बस मैं क्या बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मेरे यहाँ पर मैं जितना लोगों को सिखाती हूँ, मेरे यहाँ पर जो आती हैं सिलाई सीखने के लिए, उनको जितना मैं कटिंग करके देती हूँ तो नहीं समझ में आता, लेकिन जब उन्हें मैं अच्छे से 2-3 बार समझाती हूँ तब उन्हें समझ में आता है। तो इसीलिए मैं आपको भी अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए अब मैं कटिंग कर देती हूँ फटाफट। अभी मैं इसे नहीं कटिंग करूँगी, अभी पहले मैं साइड का कटिंग करूँगी। सॉरी, एक गलती हो गई, मैंने यहाँ पर आर्मोल नहीं मेजर किया। तो आर्मोल 15 है तो 15 का आधा होता है 7.5, तो मैं 7.5 पहले मेजर करूँगी। ये मेरा परफेक्ट आ गया है। वैसे अगर कम ज़्यादा होता तो मुझे इसे एडजस्ट करना पड़ता।
यहाँ पर हम कट का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इससे पता चलता है कि हमारा ये फिटिंग का निशान है, ताकि दोबारा हम यहाँ पर से पट्टी रख के ये कर सकते हैं। तो ये देखिए हो चुका है। मैं यहाँ पर भी एक निशान लगा के लूँगी। अब इसे एक पार्ट को हटा देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, इस तरीके से यहाँ पर गहराई देनी है और इसे हल्का सा हमें यहाँ पर इस तरीके से डाउन कर देना है। ये आगे का पार्ट है। देखिए यहाँ पर हम किस तरीके का डिजाइन दे सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ये गला मेरा है 6.5 का। अब मैंने यहाँ से 3 इंच का एक निशान लगाया, ये मैंने इस तरीके से किया। अब मैं चाहूँ तो इसे इस तरीके से एक निशान शेप, इस तरीके से भी डिजाइन बनती है, बहुत सुंदर लगती है। आप चाहें तो बहुत तरह के आप इस पैटर्न पे आप नेक बना सकते हैं। तो अब ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको हाथ थोड़ा सा बता देती हूँ, हाथ की कटिंग। तो ये मेरा 4 फोल्ड में कपड़ा है, ये बचा हुआ है। हाथ लंबाई 4। यहाँ से पहले मैं 1.5 इंच मोड़ने की पट्टी छोड़ दूंगी। 1.5 इंच छोड़े, नहीं तो आप 1.25 इंच भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ से 4 है तो 4.5 पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच 3 इंच में नीचे उतरूंगी। तो आप देखिए, अब आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.5, 15 का आधा 7.5, उसमें 1.5 इंच प्लस हाथ घेर 12.5, तो 6.25, यहाँ से आधा इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इसे मैं पूरा ही लूँगी, क्योंकि ड्रेस में क्या होता है, हम डायरेक्ट इस तरीके से ही मोड़ते हैं, इस तरीके से सिलाई करते हैं। तो ये हो चुका है। अब यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, यहाँ से आधा इंच अंदर, इसे इससे मिला देंगे। यहाँ पर से इसे इस तरीके से मिला देना, जो गड्ढा हुआ है इसे भरना है। अब यहाँ से इस तरीके से हल्का हल्का उतर के यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। ये कटिंग ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हाथ की भी कटिंग कर दिया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ये टेक्निक पसंद आई होगी, और मैंने आपको जो समझाने की कोशिश किया है, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ। अब हम किसी नए टॉपिक पे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिए। टेक केयर। तो देखिए, ये मैंने अस्तर इसका कटिंग कर लिया है, और ये ड्रेस का कपड़ा है, इसे मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड में रखा है, और इसे मैं कट करूंगी। ये देख सकते हैं, ये मेरी कटिंग हो चुकी है। और इसमें ये मेरा हाथ कपड़ा जो है बचा हुआ, साइड में से बचा था थोड़ा, इसे मैं इस तरीके से 4 फोल्ड में रखूंगी। और ये जो यहाँ पर सिलाई मार्जिन मैंने ऐड किया था, तो यहाँ से आधा इंच ये मेरा मोड़ने का पट्टी था, लेकिन इसमें मुझे नहीं रखना है, तो मैं इसे यहाँ से आधा इंच रख करके मार्जिन इसे कट कर दूंगी। ये अगर इसे मोड़ना होता तो ये मैं रखती, लेकिन मुझे अब इसे पलटी करना है, तो मैं इसे डायरेक्ट इस कपड़े पे रखूंगी और सिलाई करके इसे पलटी कर दूंगी। तो मैं इस ड्रेस का सिलाई का भी वीडियो डालने वाली हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। इसकी कटिंग तो मैंने डाल रखा है, लेकिन सिलाई की वीडियो भी जल्द डालने वाली हूँ।
तो आप उसे भी देखिएगा कि किस तरीके से मैंने अस्तर वाले ड्रेस की सिलाई किस तरीके से करते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, किस तरीके से हम अटैच करते हैं वो भी टेक्निक आपको बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुकी है कटिंग।